Hey, hello everyone. So today we are back with another video of Java tutorials. Guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। प्रीवियसली हमने एरेस के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखकर आओ, उससे आपको ये वाला वीडियो बेटर समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एरेस को एज अ इनपुट भी लेंगे और डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे एरेस को प्रिंट करने का। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जावा लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सेव भी कर लो। अब आते हैं अपने इस वीडियो पे। मेरा नाम है तारिक एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, अब आ जाते हैं अपने पीपीटी की तरफ और इसे कर लेते हैं हम स्लाइड शो। सो गाइज, जो सिंगल डायमेंशनल एरे है वो हमारा सिंपल एरे ही है। जो प्रीवियस वीडियो में हमने जिस एरे की बात की थी वही एरे है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। मींस कि वो एरे जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एज अ सिंगल डेटा टाइप। ठीक है, कोई भी सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं इन अ कंटिग्यूअस लोकेशन। ठीक है, इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो वो डेटा टाइप्स हो सकते हैं हमारे इंट, फ्लोट, डबल, कैर। जो हमने प्रीवियसली देखा था सेम एज इट इज वही है, उसी को हम सिंगल डायमेंशनल एरे कह रहे होते हैं। और सिंगल डायमेंशनल एरे को हम 1D एरे और 1 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। और यहाँ पे नीचे जो मैंने फिगर दिया है आपको, इसमें मैंने दिखाया है कि मेमोरी लोकेशन 200, 201, 202, 203 पे हमारे एलिमेंट्स UBFDA ये हमारे स्टोर हैं और नीचे हमारे इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करें। अब एक सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे इंट, फ्लोट जो भी होगा, और एक स्क्वायर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर स्पेस और उस एरे का नाम। एक और तरीका है कि हम डेटा टाइप लिख लें, फिर स्पेस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एरे का नाम। या फिर नेक्स्ट तरीका यह है कि हम डेटा टाइप और एरे का नाम लिख लें और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 3 तरीके से आप एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, ये है एरेस की 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। पहला है डिक्लेरेशन, सेकंड है इंस्टेंटिएशन और थर्ड है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब कि हम सिर्फ एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका हम डेटा टाइप लिख दें, मतलब कि इंट, एरे का नोटेशन दे दें जो कि है स्क्वायर ब्रैकेट और एरे का नाम। इस पार्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। ठीक है, अब इंस्टेंटिएशन को बताने से पहले मैं एक चीज ये बताऊंगा। जो एरे है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है, एक डायनामिकली जनरेटेड क्लास का। अब ये चीज क्या है, ये जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे अपने ऊप्स के पार्ट में, तब मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम एरेस को देखेंगे इन द लाइट ऑफ ऊप्स। ठीक है, तो उस टाइम पे उस चीज को डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ही है। तो यहाँ पे इंस्टेंटिएशन में क्या करते हैं, हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और जो हमारा एरे है उसके ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड पार्ट में मैंने लिखा हुआ है इसी को कहते हैं हम इंस्टेंटिएशन। ठीक है, न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन बेसिकली हम जब एरेस को इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब यहाँ जो रेड में लिखा है एरे एट इंडेक्स 0, 45, एरे एट इंडेक्स 1, 46, ये मैं एरेस को इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी से आपको अपने माइंड में रखना है और इसी हिसाब से हम अपने एरे को डिक्लेयर, इंस्टेंशिएट और इनिशियलाइज कर रहे होंगे। सो गाइज, ये जो है मैंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैसे हम एरे को 3 तरीके से डिक्लेयर, इंस्टेंशिएट और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें हम डिक्लेरेशन भी अलग करेंगे, इंस्टेंटिएशन भी अलग करेंगे, इनिशियलाइजेशन भी अलग करेंगे। मतलब डिफरेंटली कर रहे होंगे, पहले डिक्लेरेशन कर दिया, फिर उसके बाद इंस्टेंटिएशन किया, उसके बाद फिर हमने इनिशियलाइजेशन किया। जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने डिक्लेरेशन और इंस्टेंटिएशन साथ में किया और इनिशियलाइजेशन मैंने बाद में किया। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है उसमें मैंने तीनों को साथ में किया, डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन एंड इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर दिया। तो ये 3 तरीके से आप एक एरे को बना सकते हो। सो गाइज, अब चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहां पे हम एरे को एज अ इनपुट लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं और कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे एरेस को प्रिंट करने का वो भी देखते हैं। सो गाइज, फटाफट से चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास। तो नया जावा क्लास फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेंगे सिंगल डी, मतलब सिंगल डायमेंशनल और एरे। और ये है हमारा प्रोग्राम नंबर 19। सो 19 एंटर हिट करेंगे, ये हमारा फाइल बन के रेडी है। जूम इन कर लेते हैं और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो गाइज, बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसको प्रिंट करने के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप का एरे इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम रख लेंगे हम ARR1 और यहीं पे इसको इंस्टेंशिएट भी कर देते हैं। अब
इसके अंदर जो इंस्टेंशिएट करते समय जो हम ये वैल्यू देते हैं ये होता है हमारा एरे का साइज, ठीक है। यही हमारे एरे arr1.length अगर करके आप एक्सेस करोगे तो यही चीज हमें एक्सेस होकर मिलती है, ठीक है। अब आता है हमारा इसके इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन हम करेंगे हर एक इंडेक्स पे अपने एलिमेंट को। तो पहला कर देता हूं मैं 1 और उसके बाद हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया के कंट्रोल डी को यूज करके अपने लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेंगे और इसको कर लेता हूं 2। अब इसी तरह से हम अपने इंडेक्स को भी चेंज कर लेते हैं। सो गाइज ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब आता है डिफरेंट मेथड्स प्रिंट करने का। अब सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप एस आउट का स्टेटमेंट लगाओ, उस एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स को लिखो जिसके एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है। बट यार अगर मैं कह दूं कि आपको इस चारों एलिमेंट को प्रिंट करना है तो क्या आप 4 एस आउट स्टेटमेंट लगाओगे? चलो वो भी लगा लोगे, बट अगर ये एरे का लेंथ 50 या 100 होता तो क्या आप 50 एस आउट स्टेटमेंट्स लिख रहे होते या 100 एस आउट स्टेटमेंट्स लिख रहे होते? ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। बट एक नाइव प्रोग्रामर जो अभी अभी प्रोग्रामिंग सीखा है शायद उसे लगे कि यही एक तरीका है, बट यार सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम अपने एरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक मेथड मैं उसमें से आपको अभी बता रहा हूं जो कि है यूजिंग लूप्स, ठीक है। तो लूप्स को यूज करके आप अपने एरे को बहुत ही इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो मैं फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करूंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने फॉर लूप के सिंटैक्स के बारे में आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो, ठीक है। तो अब आते हैं आई को हम लेकर जाएंगे लेस देन arr1.length तक, ठीक है। और यहां पे हम अपने आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। बॉडी में हम अपने एस आउट स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एस आउट में हम यहां पे पास करेंगे arr1 को एट इंडेक्स आई, ठीक है। आई को ही हम एज अ इंडेक्स रेफर करेंगे। तो जब आई 0 होगा तो 0 इज लेस देन कितना है हमारा 4 है लेंथ, तो 4 यस ट्रू, और आई हमारा 0 पे क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 होगा 1 इज लेस देन 4, 1 भी प्रिंट, 2 भी प्रिंट, 3 4। जैसे ही 4 होगा हमारा आई तो 4 इज लेस देन 4, नो नॉट ट्रू, तो हमारा हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लूप को यूज करके एरेस के एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं या फिर जो हम करना चाहते हैं वो क्या सही है या नहीं, ठीक है। सो गाइज बिल्कुल हमारा वही प्रिंट हुआ है जो हमने सोचा था और जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। सो अब आते हैं कि हम एक और मेथड को देखेंगे जिससे कि हम बिल्कुल 1 लाइन में अपने एरेस को प्रिंट कर सकते हैं। वो मेथड है हमारा यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। तो टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करेंगे और अपने एरेस को सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम कभी फ्यूचर में देख रहे होंगे जब हम टू स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हमको एरे पे फोकस करना है। तो हम एक एस आउट का स्टेटमेंट लगाएंगे सिंपली, और हम क्या लिखेंगे एरेज, और डॉट लगाकर आपको लिखना है टू स्ट्रिंग। आपको इंटेलिजेंट आइडिया सजेस्ट कर रहा होगा, एंटर हिट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर पास कर देंगे अपने एरे को जो कि हमारा arr1। बस इतना सा काम करना है और ये हमें प्रिंट करके दे देगा हमारे एरेस के एलिमेंट्स को इन 1 लाइन। और ये हमारा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं टू स्ट्रिंग का कि ये क्या करता है, हमारे एरेस को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना सिंपल सा काम करके आपको रिटर्न कर देता है। तो सबसे पहले हम इसे कर लेंगे कमेंट आउट और करते हैं अब इसे एग्जीक्यूट और देखते हैं जो मैं कह रहा हूं सही है। सो गाइज हमें रिटर्न कर दिया गया अपने एरे को एज अ स्ट्रिंग। तो पूरे एरे के एलिमेंट्स को हमने प्रिंट कर लिया है। अब ये तो हो गया प्रिंटिंग की बात, ठीक है। हमने प्रिंट किया, एक्सेस किया अपने एरेस के एलिमेंट्स को। अब बात आती है कि हम अपने एरेस को कैसे एज अ इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं कमेंट लगाऊंगा जिसमें लिखूंगा टेकिंग एरेज एज अ इनपुट, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनपुट लेने का एक ही अपने पास अभी तक का जो हमने देखा है वो एक तरीका है स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। और यहाँ पे हम सिस्टम से लेने वाले हैं इनपुट, तो सिस्टम डॉट इन, ये हो गया हमारा स्कैनर क्लास। अब आते हैं कि हमें इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक एरे को हम डिक्लेयर करेंगे और इंस्टेंशिएट करेंगे। इनिशियलाइज हम करेंगे बाय टेकिंग द इनपुट, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का ही एरे लूंगा और उसका नाम रख लेंगे हम arr2 और इंस्टेंशिएट कर लेंगे हम, ठीक है। और इसका साइज रख लेते हैं हम 4, ठीक है। 4 ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। सो अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे। तो अब जब हम इनपुट ले रहे होंगे तो इनपुट लेने के लिए भी हमें लूप का ही यूज करना है, ठीक है। जैसे आउटपुट के लिए हमने लूप का यूज किया वैसे इनपुट के लिए लूप का यूज करना है और उस पर्टिकुलर
आई के वैल्यू पे, उस लूप में जो एक हमारा वेरिएबल आई होगा उसी के पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे हम इनपुट ले रहे होंगे। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करूंगा और सिंपल इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ARR2 डॉट लेंथ, और आई को हम करेंगे अपडेट। अब यहां एस आउट ना लगा के हम लिखेंगे अपने इनपुट के स्टेटमेंट को, तो ARR2 और यहां पास करेंगे अपने आई के वैल्यू को, ठीक है, और यहां लिखेंगे इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर के लिए बस, ठीक है। तो यहां पे हम एक चीज और कर सकते हैं ताकि हमारे यूजर को पता चल जाए कि हमें इनपुट देना है। एस आउट एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपने यूजर को ही बता दिए कि भाई यहाँ पे वैल्यूज आपको एंटर करना है। अब ये जब i0 के लिए हम एक बार करेंगे, फिर i1 के लिए होगा, फिर i2 और i3, जैसे ही i4 हो जाएगा तो 4 इज लेस देन 4, ये हमारा वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम आ जाएंगे अपने लूप के बाहर। तो इस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं। आप इसको प्रिंट भी कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा भाई जो इनपुट लिया है हमने वो असल में स्टोर हुआ भी है या नहीं। तो एस आउट का स्टेटमेंट लगाएंगे और अब हम अपने टू स्ट्रिंग मेथड को ही यूज करेंगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है, और यहां पे हम पास कर लेंगे ARR2। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। सो गाइस ये कह रहा है एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1578 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप एरेस को प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करने के और मेथड्स हैं, जैसे लूप के अंदर ही आप एरेस को प्रिंट कर सकते हो और सिंपल एस आउट का स्टेटमेंट लगा के भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये था हमारा 1D एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, और इसको कैसे हम इसके साथ डील करते हैं, क्या होता है इंस्टेंशिएशन, क्या होता है डिक्लेरेशन, क्या होता है इनिशियलाइजेशन, ये सब चीजों को हमने आज की इस वीडियो में देखा। सो गाइस आने वाली वीडियोस में हम एरेस के और भी डिफरेंट पार्ट्स को देख रहे होंगे, डिफरेंट चीजों को देख रहे होंगे। यकीन मानो कि हम कुछ भी मिस आउट नहीं करने वाले, यहां तक कि जब मैं आपको ऊप्स कराऊंगा तो एरेस को इन द लाइट ऑफ ऊप्स भी आपको बताऊंगा, जब मैं मेथड्स कराऊंगा तो एरेस को इन द लाइट ऑफ मेथड्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एरेस को हम हर जगह देखेंगे, हर चीज के करस्पॉन्डेंस में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हर चीज को हम कवर करेंगे, बट अभी जिस चीज की नीड है उस चीज को हम कवर करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको 2D एरे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताऊंगा, जैक्ड एरे के बारे में बताऊंगा, और बहुत कुछ है जो एरेस के बारे में आपको बताना है। और गाइज एक और चीज है जो कि हमारा फॉर ईच लूप, वो भी हम एरेस के अंदर ही कवर करने वाले हैं। सो गाइज आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है आपके लिए, बट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।